हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, पिरामिड्स लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को उस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं, वो व्यक्ति क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। उप्स, चलो इन दोनों कार्ड्स को लेते हैं। फर्स्ट इज 9 ऑफ कप्स, द फूल। ग्रेट। Next card, Apprentice of Cups, the Star, Temperance, Chariot, Ace of Pentacles, great, High Priestess, Tower एंड 10 ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में हो सकते हैं, तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। सबसे पहले है 9 ऑफ कप। 9 ऑफ कप समहाउ इस चीज को डिफाइन करते हैं कि आपकी कोई ऐसी विश, कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ठीक है, जिसका बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो। 9 ऑफ कप बेसिकली आपके विशेस को पूरा करता है। ठीक है, और वही कार्ड सबसे पहले आज की रीडिंग में है। सो आई रियली वांट आप क्लेम करो इस रीडिंग को। ठीक है, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर इस वीडियो के कमेंट्स में आप इसे क्लेम जरूर करो, क्योंकि पहली ही एनर्जी है 9 ऑफ कप, यानी कुछ आपकी बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन, कोई बहुत ऐसी विश जिसको आप चाहते हो कि ये पूरी हो जाए। ठीक है, जिसके पूरे होने का इंतजार आप कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग चांसेस है वो पूरी होगी। 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? ओके, आपके पार्टनर के इमोशंस के रूप में देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। 9 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, इनके साथ हो सकता है आपकी लड़ाई हुई है। ठीक है, झगड़ा हुआ है, इस समय आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, या फिर 10 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि इस पर्सन ने आपको चीट करा, आपको धोखा दिया है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्ड्स यानी आप बिल्कुल टूट गए थे अंदर से, बहुत हर्ट हुए, है ना, बहुत पेन कहीं ना कहीं आपको मिला। और इतना पेन आपको देने के बाद भी आपके पार्टनर को उसका एहसास ही नहीं है। इतना पेन आपको देने के बाद भी उनको एहसास नहीं है कि आपको पेन हुआ है, आपको तकलीफ पहुंची है, या उन्होंने आपके साथ कितना गलत करा है। आप उनको देख रहे हो तो वो खुश नजर आ रहे हैं, वो अच्छे अच्छे स्टेटस डाल रहे हैं, वो अच्छी अच्छी डीपीज लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे उन्हें एहसास ही नहीं है उस पेन का, उस तकलीफ का एहसास ही नहीं है। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप की एनर्जी ये कह रही है, जहां पर आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एक सेल्फ एक्सेप्टेंस आने वाली है। ठीक है, उनके अंदर क्या आने वाला है कि एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं आने वाली है। अब ये एक्सेप्टेंस किस चीज की है? ये एक्सेप्टेंस है अपनी गलती की। ठीक है, देखो एक इंसान के लिए सबसे जरूरी ये होता है कि वो एक्सेप्ट करें कि हाँ वो गलत था, है ना। क्योंकि सबसे जरूरी क्या है कि भाई वो इंसान कम से कम एक्सेप्ट तो करे कि उसने कुछ गलती करी है या वो गलत था। और आप उस इंसान को देख रहे हो, उसके अंदर कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि उसने कुछ गलती करी है या आपके साथ कुछ गलत कर दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में सेल्फ एक्सेप्टेंस आती हुई देख रही हूँ, जहां पर वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ उनसे गलतियां हुई हैं, हाँ उन्होंने आपको हर्ट करा है, आपको पेन दिया है, आपको तकलीफ दी है, उस पेन का एहसास करेंगे आपके पार्टनर। ठीक है, तो 10 ऑफ सोर्ड्स उस चीज को दिखा रहा है। अब ये एक्सेप्टेंस किस तरीके से आएगी? ये एक्सेप्टेंस आपके पार्टनर को सेल्फ रियलाइजेशन के बाद आएगी, जब उन्हें एहसास हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगी। रियलाइज कैसे होगा? जब वो अपना लेसन सीख लेंगे, अपना सबक सीख लेंगे जो गलती उन्होंने आपके साथ करी। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके अंदर मैं एक एक्सेप्टेंस आती हुई देख रही हूँ कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलती करी है। ठीक है, जिसको उन्हें ठीक करना चाहिए। ठीक है, गलती करी है तो गलती को ठीक भी करना चाहिए। गलती जिसने करी है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो गलती को सुधारे, सही करे, चीजों को फिक्स करे। ठीक है, तो गलती अगर उन्होंने करी है तो उन्हें गलती को सही भी करना चाहिए, गलती को सुधारना भी चाहिए। तो ये उनके एनर्जीज में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक्सेप्टेंस आएगी आपके पार्टनर के अंदर, एक्सेप्ट करेंगे कि उनसे गलती हुई है, उस पेन का एहसास करेंगे जो पेन उन्होंने आपको दिया है। फूल की एनर्जी विद 10 ऑफ कप्स, जहां पर ये आपको लेकर बहुत बड़े बड़े सपने सजाने वाले हैं, है ना। 10 ऑफ कप क्या है? फ्यूचर देखेंगे, बड़े बड़े सपने सजाएंगे कि यार वो अगर आएगी तो मैं ऐसा करूंगा, या वो अगर आएगा तो मैं ये कहूंगा, ये कहूंगी, ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगी, ये जवाब दूंगी, ये क्लैरिटी दूंगी, ये एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो बहुत सोच रखा है उन्होंने। ठीक है, कि जब आप आओगे, आप उनसे बात करोगे, या वो जब आपको मिलने बुलाएंगे और आप उनसे बात करोगे तो उनके जवाब क्या होंगे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं इन सब चीजों के लिए। और वो जो फूल की एनर्जी ये बता रही है कि रीयूनियन, रिकंसिलेशन वो भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचो कि यार सिर्फ आपके अंदर ही वो डेस्परेशन है कि यार हम दोनों के बीच में रीयूनियन हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर है, आपके अंदर वो डेस्परेशन है कि यार रीयूनियन हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए, काश मेरी उससे बात हो जाए, काश एक बार ही सही वो मुझसे बात कर ले। ठीक है, ये चीज आपके अंदर है और वही चीज आपके पार्टनर के अंदर भी है, क्योंकि डेस्परेशन मैं उनके अंदर भी देख रही हूँ रीयूनियन को लेकर। वो भी अंदर से फील कर रहे कि काश हम दोनों के बीच में रीयूनियन हो जाए और आप दोनों फिर से एक साथ हो जाओ, फिर से एक दूसरे के साथ पहले जैसे हो जाओ, एक दूसरे के लिए प्यार हो आप दोनों के मन में। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर है। एप्रेंटाइज ऑफ कप की एनर्जी को 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर, वर्ल्ड है, क्वीन ऑफ वैंड है। ठीक है, लेकिन ये बहुत गलत करके गए हैं आपके साथ, बहुत बुरा इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं करा है। ठीक है, अब आप दोनों के बीच में पहली चीज जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लड़ाई हुई है। ठीक है, अब इस लड़ाई में कुछ आपने भी उन्हें कहा है, उन्होंने भी आपको कहा है। आपको कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास होता है कि यार शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। ठीक है, आप भी लड़े हो और लड़ने के बाद आपको लगता है कि यार मुझसे शायद कुछ गलती हो गई, मुझे उससे लड़ना नहीं चाहिए था। आप खुद में गलतियां ढूंढते हो। आप क्या कर रहे हो? आप खुद में कमियां ढूंढते हो। ठीक है, आपको लगता है यार मुझसे कहाँ कमी रह गई, या मुझसे कहाँ गलती हो गई जो ये पर्सन मुझे छोड़कर जा रहा है। क्या मैं अच्छी नहीं हूं? आप खुद पर सेल्फ डाउट करते हो। आप, क्या मैं अच्छी नहीं हूं? क्या मैं अच्छा नहीं हूं? या क्या मैं इतना बुरा हूं कि कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है? आप कई बार बहुत डिप्रेस हो जाते हो ना, तो इस तरीके के ख्याल आते हैं आपके माइंड में, है ना। आपके साथ ये चीज होती है कि इस तरीके के ख्याल आते हैं कि यार क्या मैं सही नहीं हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, क्या मुझ में क्या कमी रह गई थी, मैंने इस प्यार में, इस रिश्ते में मैंने क्या कमी छोड़ दी थी जो वो पर्सन मुझे छोड़कर चला गया, या जो वो पर्सन मुझसे दूर हो गया। आप और लोगों के रिलेशनशिप देखते हो, अपने आसपास और कपल्स को देखते हो, तो आपको दिखता है लोग कितने हैप्पी हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, बहुत हैप्पी दिखते हैं। आपको लगता है पता नहीं मेरे नसीब में ये सच्चा प्यार है या नहीं है ना। आपके दिल में ये चीज आती है, यार पता नहीं मेरे नसीब में सच्चा प्यार है या नहीं है, क्योंकि मैं जिस व्यक्ति को भी चुनूं वो व्यक्ति गलत निकल जाता है। हो सकता है इससे पहले भी आपने रिलेशनशिप में कुछ फेलियर्स देखे हो और आपको लगता है कि जो भी इंसान मेरे साथ रिश्ते में आता है वो पता नहीं मेरे साथ मुझे ही धोखा देकर क्यों चला जाता है, मेरे साथ ही वो गलत क्यों करता है। आप नहीं समझ पाते उस चीज को, आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में चले जाते हो, जहां आप खुद में कमियां ढूंढने लगते हो। आपको लगता है कि आपको खुद सुधारने की जरूरत है अपने आप को, लेकिन नहीं। यहाँ पर यूनिवर्स क्या कह रहा है? व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड तो है लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बता रहा है? नहीं, आप में कोई कमी नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं करा, आप में कोई कमी नहीं है। अगर आपने कुछ गलत करा है, ठीक है, तो वहां आपको सेल्फ डाउट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जहां आप कुछ गलत करा ही नहीं, आपने पूरा प्यार दिया, लॉयल रहे इस पर्सन के लिए, आप इस पर्सन के लिए बिल्कुल ऑनेस्ट बन के रहे, ठीक है, तो आपसे तो कुछ गलती हुई नहीं, तो आपको कहाँ सुधार लाने की फिर जरूरत है? कहीं नहीं।
कमी आपके पार्टनर के अंदर थी, जो वो आपके प्यार को नहीं समझ पाए, जो वो ये नहीं समझ पाए कि आप कितना प्यार करते हो उनसे, और ऐसे शख्स को उन्हें खोना नहीं चाहिए अपने जीवन में। ठीक है, कमी उनके अंदर थी, जो वो एक होता ना कि हीरे को नहीं समझ पाए, वो पत्थर को उन्होंने चुन लिया। ठीक है, वो वाला हाल कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का है। ठीक है, तो कमी आपके अंदर नहीं है। तो अगर इस तरीके के सेल्फ डाउट वाले ख्याल आपके माइंड में आते हैं, ठीक है, तो ये सेल्फ डाउट अपने अंदर मत लेकर आओ, क्योंकि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। ठीक है, जो आप इस सेल्फ डाउट की एनर्जी में बिल्कुल चले जाते हो। ओके, कभी उस व्यक्ति में है जिसने आपके प्यार को नहीं देखा, जिसने आपके प्यार की प्योरिटी को नहीं देखा, जिसने ये नहीं देखा कि आप उनके लिए कितना कुछ कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, ये पर्सन जो है आपको कभी समझते नहीं, कभी नहीं समझते। मुझे लगता है कि शायद आप जो भी इन्हें समझाने की कोशिश करते हो, ये उस चीज को समझना ही नहीं चाहते, उस चीज को ये ईगो पे ले लेते हैं। ऐसा होता है कि आप इन्हें समझाओगे, यार तुम इससे बात मत कर, ये इंसान अच्छा नहीं है। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है, आपने उनसे कहा कि यार इस इंसान से बात मत कर, ये मुझे सही नहीं लगता। अब वो चीज इनकी ईगो को हर्ट कर जाती है कि आप उन्हें समझाओगे, है ना, तो वो उस व्यक्ति से तो और ज्यादा बात करने लगते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है कि जहां आप इनसे जो चीज समझाने जाते हैं उन्होंने कि यार ये मत कर, तो वो वही चीज को ज्यादा करेंगे, क्योंकि उन्हें ना उससे उनकी ईगो हर्ट हो जाती है कि यार आप उन्हें समझा रहे हो। ओके, तो ये पर्सन थोड़े इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, समझने को तैयार नहीं होते हैं, और आपको भी समटाइम ये लगता है कि आपको भी नहीं समझते। यानी ऐसा नहीं होता कि आपकी फीलिंग्स को समझें, आपके प्यार को समझें, आपके इमोशंस को समझें। नहीं, ये आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके प्यार को नहीं समझते, नहीं समझते। आपको हमेशा अकेला महसूस करवाते हैं। जब इन्हें आपकी जरूरत होती है कि आएंगे, आपसे बात करेंगे, आप भी इनसे बात करोगे, आपको मैसेज करेंगे, आपको कॉल करेंगे, लेकिन जब इन्हें आपकी जरूरत महसूस नहीं होती, आपकी कमी महसूस नहीं होती, तो ये आपसे बात नहीं करते, अपनी मर्जी से इस रिश्ते को चलाते हैं आपके पार्टनर, है ना। तो यहाँ पर वो ये नहीं सोचते कि आपका भी मन करता है उनसे बात करने का, या वो ये नहीं सोचते कि आपका भी मन करता है कि आप उनसे घंटों घंटों बात करो, लेकिन वो आपके लिए नहीं सोचते। वो सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि उनका क्या मन कर रहा है, या वो इस रिश्ते को कैसे चलाना चाहते हैं। उनके हाथ में इतनी पावर है इस रिश्ते को लेकर कि वो इस रिश्ते को जहां चाहे, जिस जिस डायरेक्शन में चाहे ना मोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये पावर का जैसे गलत इस्तेमाल कर लिया। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। स्टार की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। स्टार को यहाँ पर 6 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, या आपके स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, या बहुत पुराना रिश्ता इस पर्सन के साथ हो। बहुत समय दिया है आपने इस रिश्ते को, बहुत टाइम दिया है आपने इस रिश्ते को, है ना। अब इतना समय देने के बाद, इतना टाइम इस रिश्ते को देने के बाद भी आपने कुछ रिसीव नहीं करा। यानी ऐसा नहीं कह सकते कि आपको प्यार मिला हो, इस पर्सन से केयर मिली हो, या इस पर्सन ने आपके लिए कुछ करा हो। नहीं, अगर ये कुछ करते थे तो उसको 10 बार जताते थे आपसे, ठीक है, कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये करा है। होता था ये चीज, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत पुराना रिश्ता रहा, और इस रिश्ते के टूट जाने से, या इस रिश्ते के नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन आने से कहीं ना कहीं आपको सबसे ज्यादा हर्ट हुआ है। आप काफी इमोशनल भी हो, आप अपने पार्टनर्स के कंपैरिजन में ज्यादा इमोशनल हो, राइट। एंड आपके पार्टनर थोड़े प्रैक्टिकल नेचर के हैं, यानी वो जो चीजों को ना बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं, लेकिन आप लॉजिकल होकर वो देखते हैं, लेकिन आप थोड़ा इमोशनल होकर देखते हो। आप दिल से सोचते हो, आप रिश्तों की महत्व को जानते हो। आप उन लोगों में से नहीं हो जिसने आज रिश्ता बनाया और कल तोड़ दिया, ठीक है, नहीं। आपको चाहिए कि ऐसा रिश्ता जहां पर आप जिसके साथ जुड़े हो उसके साथ फिर हमेशा के लिए जुड़े हो। आप इस व्यक्ति के साथ भी जुड़े थे तो आपके आगे तक के मतलब एक वो था कि जिंदगी भर का साथ मुझे इस पर्सन के साथ निभाना है, तो ये एक इंटेंशन आपके माइंड में रही है। तो इस पर्सन के छोड़ के जाने की वजह से, या इनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने की वजह से सबसे ज्यादा हर्ट आप हुए हो, अंदर से टूटे आप हो, डिप्रेशन, एंजाइटी का सामना आपने करा। ओके, लेकिन यहाँ पर यह भी है कि आपने अभी भी अपनी होप्स नहीं खोई है। मतलब यहाँ पर द बेस्ट पार्ट जो है वो ये है कि इतना गलत करने के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आप होप्स खो चुके हो या आपने गिव अप कर दिया है। आज भी आप मुझे उनका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हो कि यार ठीक है, आप अब उनका वेट करने के लिए रेडी हो। आपको लगता है कि ठीक है, ये पर्सन को जितना समय लेना है ना, ये पर्सन ले ले उतना समय, लेकिन एहसास करके, रियलाइज करके फिर ये मेरे पास आए। ओके, और मेरी कद्र करें, मुझसे माफी मांगे, मुझे स्पेशल फील करवाएं,
एक्सेप्ट करे कि उससे गलती हुई है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन है और आप इंतजार करने के लिए तैयार होगा। अब आपको कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, आप खुद उन्हें अप्रोच नहीं कर रहे हो और आपको अंदर से कोई जल्दी भी नहीं है, ठीक है, इस पर्सन ने टाइम लेना है ले, लेकिन अब जब ये पर्सन आए ना तो पूरा एहसास करके आए और इक्वल गिव एंड टेक दे मुझे इस रिश्ते में। यानी ऐसा ना हो कि इस बार भी इस रिश्ते में मैं ही सब कुछ कर रही हूँ या मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं, इस बार आप अपने पार्टनर की तरफ से चाहते हो कि वो भी सब कुछ आपके लिए करे। आप इस बार सिर्फ 50% अपनी तरफ से एफर्ट डालना चाहोगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। आप चाहते हो कि 50% एफर्ट आपकी तरफ से हो और 50% एफर्ट आपके पार्टनर की तरफ से हो। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ क्यों है? तो यू आर ब्रिंगिंग बैलेंस, आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हो इस रिश्ते में, ठीक है। जैसे आपने अपना सबक सीख लिया है, आपने अपना लेसन सीख लिया है, ठीक है, तो आप अब बैलेंस क्रिएट कर रहे हो जहां पर अब आप कुछ एक्सेस में इनको नहीं देना चाहते हो। यानी ऐसा नहीं है कि आप बहुत कुछ आगे बढ़ चढ़ के इनके लिए करना चाहते हो, इनको बहुत कुछ बढ़ चढ़ के देना चाहते हो, नहीं, अब आप इनके लिए कुछ भी एक्सेस में नहीं करना चाहते हो। आप इक्वल इंपॉर्टेंस अपने करियर को दे रहे हो, इक्वल इंपॉर्टेंस अपने फाइनेंसेस को दे रहे हो, शायद किसी तरीके की ग्रोथ भी आपको मिली है, कोई प्रमोशन मिला है, हाइक हुआ है, ठीक है, जॉब नहीं थी तो जॉब लगी है, एक सेल्फ आइडेंटिटी आप अपनी बिल्ड करने लगे हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है जहां पर अब आप इक्वल इंपॉर्टेंस अपने करियर, अपने फाइनेंसेस को दे रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आपको ग्रो करते आपके पार्टनर देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, ओके। इनको आपकी ग्रोथ से ना थोड़ा डर भी लग रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स, उन्हें लगता है कि अगर आप इतना ग्रो कर जाओगे ना फिर आप इन्हें याद नहीं करोगे, फिर आप इन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दोगे, अगर ये आएंगे ना तो आप इन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दोगे, ठीक है। तो आपकी ग्रोथ ये देख रहे हैं और ग्रोथ के साथ साथ इन्हें डर भी लग रहा है कि अगर अब इन्होंने आपको अप्रोच करा तो आप इन्हें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देने वाले हो, ठीक है। तो ये एक एनर्जी यहाँ पर है। चरॉइड की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें। 5 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि शायद अब आपके दिल में इनके लिए प्यार नहीं है, आप इनसे प्यार नहीं करते, क्यों करोगे? जब इतना गलत ये आपके साथ करके गए हैं तो आप इनसे प्यार क्यों करोगे? उन्हें लगता है कि यार अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो शायद मेरे दिल में भी उसके लिए प्यार खत्म हो जाता, तो वो तो आपके साथ बहुत ही बुरा करके गए हैं, ठीक है। तो आपके दिल में क्यों प्यार रहेगा, क्यों क्यों फीलिंग्स रहेंगी अब उनके लिए? तो ये पर्सन ये सोचकर भी चुप हैं जहां पर उन्हें लगता है कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो, आपके दिल में कोई फीलिंग्स, कोई प्यार उनके लिए नहीं है और ये रोते हैं आपके लिए, तड़पते हैं, ठीक है, लेकिन आपको अप्रोच करने से घबराते भी हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें प्यार, पहले जितना प्यार, पहले जितनी केयर, कंसर्न रहते थे आप, अब वो चीज आप इनके लिए नहीं कर पाओगे, वो नहीं दोगे आप इन्हें, क्योंकि ये सब कुछ खराब कर चुके हैं, है ना, अपने हाथों से आपका भरोसा तोड़ा है और आप उन लोगों में से हो जो अगर कोई आपका भरोसा तोड़ देना तो आप आसानी से फिर से कोई आपका भरोसा जीत नहीं सकता, ठीक है। तो आप एक बार तो भरोसा कर लोगे लेकिन बार बार आप किसी शख्स पे भरोसा नहीं करने वाले लोगों में से हो। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल को व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। न्यू डोर्स यहाँ पर खुलते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अच्छा, अब एक नया चैप्टर यहाँ पर ऐसा लग रहा है शुरू होने वाला है, ठीक है, नए दरवाजे खुल रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। अब ये जो नया दरवाजा है, ये जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपके जीवन में, ऐसा लग रहा है कि किसी और की एंट्री आपके जीवन में हो सकती है, ठीक है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, यू नो, आप शायद ये मानकर बैठ गए हो कि आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करने वाली है, मुझे लगता है अधिकतर लोगों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी। आप मुझे बताना कमेंट्स में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी और की एंट्री भी आपके जीवन में हो रही है। आप ना ये मानकर बैठे हो कि यार मेरे जीवन में कोई सच्चा प्यार नहीं है, ठीक है, आप जीवन में सच्चा प्यार आप ढूंढ रहे हो, आपको ऐसा कोई शख्स चाहिए जिस पर आप पूरा भरोसा कर सको, जिस पर आप पूरा विश्वास कर सको और जो आपके साथ भी ऑनेस्ट और लॉयल बनकर रहे, ठीक है। अगर आपके पार्टनर, आपके कार्मिक पार्टनर है, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, अब वो अगर आपके कार्मिक पर्सन है ना, ठीक है, तो अब आपके जीवन में आपके सोलमेट की एंट्री होने वाली है। क्योंकि पता है क्या चीज होती है ना, कभी कभी हमारे जीवन में एक सही पर्सन की एंट्री हमेशा गलत वक्त पर होती है ऐसे वक्त पर होती है जब हम उस पर ना यकीन नहीं कर पाते। तो हो सकता है किसी नए पर्सन की एंट्री आपके जीवन में एंट्री होगी जो आपका सच में सोलमेट हो सकता है, ठीक है। अगर ये पर्सन आपके कार्मिक पर्सन है ना, ठीक है, तो ये चीज आपके साथ रेजोनेट करने वाली है और जो लोग इस चीज के लिए श्योर है ना, उनके लिए तो 100% ये चीज रेजोनेट करने वाली है। क्योंकि
किसी सोलमेट की एंट्री आपके जीवन में होने वाली है और आप ये सोचकर बैठे हो कि यार अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करने वाली हूँ। अपने प्यार में इतने धोखे खा लिए, इतने फेलियर्स फेस कर लिए हैं ना आपने, कि आप ये सोचकर बैठे हो कि यार अब जो मर्जी आ जाए, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाने वाली हूँ या नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन क्या है ना, कुदरत को जो मंजूर होता है ना, डिवाइन को, यूनिवर्स को जो मंजूर होता है ना, वो होकर रहता है। मानते हो इस चीज को? वो होकर रहता है। तो डिवाइन लेकिन आपके जीवन में एक सच्चे पर्सन को एंटर करवाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं किसी न्यू पर्सन की एंट्री आपके जीवन में होगी जो आपका सोलमेट हो सकता है। और ये एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपके जीवन में जिससे आपको वो प्यार मिलेगा, जिससे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, जिससे आपको केयर मिलेगी, ठीक है, और वो सब कुछ मिलेगा जो आप मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है, जो आप प्यार में मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है, वो सब कुछ आपको उस नए पर्सन से मिलने वाला है। लेकिन आप भरोसा नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम ये भी आएगी कि आप उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर पाओगे कि यार कोई पर्सन ऐसा भी कर सकता है मेरे लिए, ठीक है, कोई इतनी रिस्पेक्ट भी मुझे दे सकता है या कोई इतना प्यार भी मुझे दे सकता है। ये होता है जब सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एंट्री आपके जीवन में होती है ना, तो आपके लिए वो सब कर देता है कि आप यकीन नहीं कर पाते हो, आप लिटरली विश्वास नहीं कर पाते हो। तो किसी ऐसे पर्सन की एंट्री आपके जीवन में होगी और आप एकदम से भरोसा नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे आपका मन करेगा कि यार मुझे भरोसा करना चाहिए इस पर। आप धीरे धीरे उस व्यक्ति पर फिर भरोसा करने लगोगे। तो किसी नए पर्सन की एंट्री आपके जीवन में हो सकती है, कुछ लोगों के जीवन में हो सकता है एंट्री हो चुकी हो किसी की, ठीक है, और कुछ लोगों के जीवन में एंट्री हो सकती है, और वो भी इसी वीक के अंदर, यानी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसी सेम वीक के अंदर इस नए पर्सन की एंट्री आपके जीवन में होगी। ओके, अब अगर वो न्यू पर्सन जो है, अगर ये भी पॉसिबल है कि वो आपका सोलमेट है, ये तो पूरा श्योर है, ठीक है। अब वो कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है और हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं, जिनके लिए आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, अगर वही आपके सोलमेट है तो फिर उनकी एंट्री आपके जीवन में हो सकती है। तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर बनेंगी, ठीक है, किसी न्यू पर्सन की या किसी सोलमेट की एंट्री आपके जीवन में होगी, क्योंकि कोई सोलमेट, एक न्यू डोर, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल आपके जीवन के ना एक नए दरवाजे खोल देता है, ठीक है, आपके जीवन में एक नए दरवाजे, जहां पर अभी तक आप उस दरवाजे को खोल नहीं पा रहे थे ना, आप स्टक हो गए थे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और उस दरवाजे को खोल नहीं पा रहे थे, तो अब आपके जीवन का वो दरवाजा खुलेगा, आप आगे बढ़ोगे अपने जीवन में, और कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है जो आपको पूरे तरीके से हील कर देगा। जितने वाउंड्स है ना जो आपने रिलेशनशिप फेलियर में फेस करे हैं, ठीक है, वो सारे वाउंड्स हील हो जाएंगे इस नए पर्सन की एंट्री से। सो यस, सम न्यू पर्सन इज गोइंग टू एंटर। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये न्यू पर्सन भी हो सकता है, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, और जो आपका सोलमेट है, ठीक है, अगर ये आपके कार्मिक पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, तो फिर आपके सोलमेट की एंट्री होगी, और अगर यही आपके सोलमेट है तो फिर इनकी एंट्री आपके जीवन में होगी। हाई प्रीस्टेस विद 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये क्लैरिफाई कर रही है कि जिसके साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, ये लिटरली अपने गलती का एहसास अब करने लगे हैं। आपके जाने के बाद ना इनकी हालत बहुत ही बुरी है, बहुत ही बुरी हो चुकी है। ये नहीं समझ पा रहे हैं इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन्हें एहसास भी हो रहा है इस चीज का कि जो कुछ भी हुआ ना, ये इनका बचपना था। ये कभी हो सकता है इस रिश्ते को लेकर सीरियस ही नहीं हुए। पॉसिबल चांसेस है ना कि कभी इस रिश्ते को लेकर ये इतने सीरियस ही नहीं रहे, लेकिन सीरियस होना जरूरी है, ठीक है। रिश्ता है, आप किसी से प्यार के वादे कर रहे हो, आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो आप, तो सीरियस होना तो जरूरी है ना। तो ये समझ रहे हैं इस चीज को कि यार एक इमेच्योरिटी रही है इस पर्सन की, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत इमेच्योर है और अब इनकी हालत बुरी दिख रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है, इनकी हालत बहुत खराब है, बुरी है, ठीक है। फाइनेंशियल हालत हो सकती है या इनकी हेल्थ हो सकती है, तो दोनों में से कोई ऐसी सिचुएशन है, तो ये काफी बुरी हालत में है। टावर, पेज ऑफ कप की एनर्जी, और ये जानते हैं कि इनका कर्मा है जो इनको मिल रहा है ना। कर्मा किस रूप में आपको आकर मिलता है आपको नहीं पता, तो ये इनका कर्मा ही है जो इस रूप में आकर इनको मिल रहा है। ये जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल डाउनफॉल देख रहे हैं, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या आसपास नेगेटिव बहुत ज्यादा है सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन है इनका बुरा कर्मा जो ये रिसीव कर रहे हैं। तो ये अपने कर्मा को इन्होंने रिसीव करा है, ओके। और जो लोग चाहते हो ना आपके पार्टनर अपने कर्मा को रिसीव करें, आई वांट आप क्लेम करो, आई क्लेम कर्मा फॉर माय पार्टनर,
आई क्लेम कर्मा फॉर माई पार्टनर, कमेंट में लिखो, ठीक है, ताकि आप उस चीज को रिसीव कर पाओ। तो जो भी टावर मूवमेंट इन्होंने आपको दिया, आपको छोड़कर किसी के पास गए, थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा, या आपके अलावा भी कोई और था इनके जीवन में, तो कर्मा रिसीव कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपके साथ बुरा करने का, आपके साथ गलत करने का कर्मा है ये। 10 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन की एनर्जी, और अब आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। इंसान किसके बारे में सोचता है? दो ही लोगों के बारे में सोचता है ना। पहला कौन हो गया? पहला हो गया जो जिससे आप सच में बहुत प्यार करते हो, उसके बारे में सोचता है। और दूसरा इंसान उसके बारे में सोचता है जिसने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो, है ना। आप जब रोते हो, परेशान होते हो, तो आप किसके बारे में सोचते हो? सोचना, आप उसी व्यक्ति के बारे में सोचोगे जिसने कभी आपका साथ दिया हो, है ना। कोई बेस्ट फ्रेंड हो गया आपका, आपके पार्टनर हो गए, या कोई ऐसा व्यक्ति हो गया। अब आप इनके लिए दोनों थे, आपने इनके बुरे वक्त में भी इनका साथ दिया, और ये आपसे प्यार भी बहुत करते। तो ऐसे में किसके बारे में सोचेंगे? आपके ही बारे में सोचेंगे, है ना। क्योंकि जब बुरा वक्त आता है ना, तो इंसान उसी व्यक्ति को याद करता है जिसने उसका साथ दिया हो या जिसने उसको सपोर्ट करा हो। तो देख रहे हो कितना, मतलब कितना ज्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आप खुद नोटिस कर रहे हो आजकल के, वैसे तो ये पर्सन बहुत हंसी मजाक करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं, हंसमुख हैं, लेकिन आजकल आप देख रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा यार, ये व्यक्ति तो कितना उदास रहने लग गया है, अपसेट रहने लग गए हैं, अपने अपने में रहते हैं, ठीक है, काम पर ही ध्यान लगाते हैं बस, ठीक है, आलतू फालतू की बातों में इधर उधर फोकस नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपने ये चीज नोटिस करी होगी, अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो ना, तो ये चीज शायद आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये पर्सन कितना उदास रहने लग गया है, कितना कितना अलग हो गया है, कितना डिफरेंट हो गया है। ये आजकल बहुत गुस्सा करने लगा है, बहुत जल्दी बातों का बुरा मानने लगा है, लोगों से लड़ने लगा है, फ्रस्ट्रेटेड होकर रहने लगा है। ये इसका रीजन एक ही इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो है ना अंदर से परेशान है ना। जब इंसान, आप अंदर से दुखी हो सपोज करो, तो आप ऊपर से कैसा बिहेव करोगे? आप ऊपर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, आप ऊपर से परेशान दिखोगे, आप किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाओगे, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, हंसी मजाक करने का मन नहीं करेगा, होता है ना ये चीज। तो ये इंसान भी अंदर से परेशान है, तो इसलिए इनका इसमें से किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है, ठीक है। और ये आपको बहुत मिस करते हैं, ये लिटरली चाहते हैं कि काश सब कुछ सही हो जाए। अगर आप इन्हें वापस मिल जाओ ना, इनके चेहरे पर वो खुशी फिर से आ जाएगी, लेकिन अभी आप नहीं हो ना, तो इसलिए इनके चेहरे पर ये उदासी है, ये दुख है। ओके, ये कुछ रीजन है। फ्यूचर एनर्जीज एक बार देख लेते हैं, सो हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। प्लीज डिवाइन एंड एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का। फ्यूचर की एनर्जीज देखें तो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द फूल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड दिस इज 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये पर्सन पता है उस हाल में दिख रहा है जहां पर इनका मन कर रहा है कि काश ये आकर ना आपको बहुत टाइटली हक कर ले और आपको कहें, आपको बताएं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। ये पर्सन उस एनर्जी के हैं जहां पर ये हमेशा थोड़ा ना कोल्ड बिहेवियर इनका रहा है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना। लेकिन अब इनका मन कर रहा है कि यार मुझे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को अब और अपने अंदर नहीं दबाना चाहते हैं, सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। बहुत सप्रेस कर लिया इन्होंने अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अब सरफेस पर लाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो देयर इज समथिंग जो वो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, ये सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। इनके लिए अगर सबसे ज्यादा कोई मायने रखता है ना, तो वो सिर्फ आप हो, ठीक है। पहले हो सकता है इनके लिए इनकी फैमिली, इनके दोस्त, बाकी सब लोग इंपॉर्टेंट थे, मायने रखते थे, लेकिन अब इनके लिए उनमें से कोई भी मायने नहीं रखता, आप मायने रखते हो। यू नो, यूनिवर्स कभी कभी जब हमें लेसन देता है ना, तो ऐसे लोगों को हमारे जीवन से दूर कर देता है जो शायद हमारे फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं होते। और इनके जीवन में भी बहुत डिटैचमेंट इन्होंने देखी है आपके जाने के बाद, क्योंकि बहुत से लोग इनके जीवन से ना लेट गो हुए हैं, हटे हैं, ठीक है। ये वो लोग थे जो शायद आप दोनों के रिश्ते के लिए या इनके फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं थे, और अब ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ क्लींजिंग हुई है इनके जीवन से, कुछ लेट गो हुआ है इनके जीवन से।
इन्होंने अपनी कुछ हैबिट्स को भी लेट गो करा है, जैसे अगर इनकी कुछ बुरी आदत थी, टॉक्सिक रहना, गुस्सा करना, डोमिनेट करना, फ्रस्ट्रेट करना, या कुछ लोग थे इनके आसपास, ठीक है, जो अच्छे नहीं थे, ठीक है, सिर्फ इनके तारीफें करते थे, इनके वेल विशर बनते थे, लेकिन रियलिटी में वो इनके वेल विशर नहीं थे, तो ऐसे लोग भी इनके जीवन से हटे हैं। तो कुछ ऐसा इन्होंने एक्सपीरियंस करा है, ओके। ऐसे ये चेंज हुए हैं बहुत ज्यादा, बहुत सी चीजें, बहुत सी नेगेटिविटी इन्होंने जैसे लेट गो करी है आपके लिए, क्योंकि ये बदल कर फिर से आपके पीछे आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं जैसे कि भाई मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। हो सकता है अगर उन्होंने आपको कुछ बहुत गलत भी कहा है ना, तो शायद गलत कहने के पीछे रीजन ये था कि वो उस समय बहुत गुस्से में थे, लेकिन वो गलत कहना नहीं चाहते थे। शायद आपको गलत कहने के बाद वो बहुत पछताए भी हैं कि यार मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब वो माफी मांगना चाहते हैं। वो लिटरली दिल से जैसे आपको बोलना चाहते हैं दैट आई एम वेरी सॉरी, जो भी मैंने करा तुम्हारे साथ। वो लिटरली आपको सॉरी बोलना चाहते हैं उन सब चीजों के लिए, ओके। और ये सॉरी बोलेंगे, अपॉलॉजी करेंगे, जरूर करेंगे। चलो मैसेज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें। क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए? आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। अब कोई बाउंड्रीज नहीं रखना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। अगर ब्लॉक भी कर रखा है, बिलीव इन्होंने शायद आपका ब्लॉक भी खोल दिया है। देखो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं दैट आई हैव नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्ट रहे हैं आपके पार्टनर, बट अब ये नहीं रहना चाहते हैं वैसे। ये अपना जीवन आपको देना चाहते हैं, आपके लिए देना चाहते हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे आपके लिए अच्छा ही बोलते हैं, कुछ बुरा नहीं बोल रहे हैं, कुछ बुरा कह नहीं रहे हैं। आपकी खुशबू को मिस करते हैं, आपकी प्रेजेंस को मिस करते हैं, क्रेजी क्रश है उनका आपके ऊपर, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इंस्पायर होते हैं ये आपसे, बहुत फैंटेसाइज करा जाता है आपको, ठीक है, सेक्सुअली फैंटेसाइज करते हैं, आपको सोलमेट के रूप में भी देख रहे हैं। ये भी मानते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है, आप एक ब्यूटीफुल पर्सन ही नहीं है बल्कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल है, ठीक है, उस रूप में ये आपको देख रहे हैं। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए आज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, आपका मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। If you are worried that you don't have the strength to move on, think of how much strength you are using to hold on. Then redirect your energy and enjoy your life. आपको अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना चाहिए, ठीक है। आप जितनी आपको लग रहा है कि यार नहीं मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, उसको भूल नहीं पा रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी ना कुछ चीजों को सीखने के लिए हमें, या कुछ चीजों को पाने के लिए ना हमें उनको लेट गो करना पड़ता है। जैसे ही हम लेट गो करते हैं ना, वो चीज हमें मिल जाती है। तो लेट गो करना आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज से मूव ऑन नहीं कर पाओगे, स्टक रहोगे ना उस चीज में, ठीक है, तब तक आपको रास्ता नहीं दिखेगा। आप सपोज करो आपके सामने 3 दरवाजे हैं, ठीक है, और आप किसी एक दरवाजे के सामने खड़े हो और आप उसी में कोशिश करे जा रहे हो कि यार ये दरवाजा खुल नहीं रहा, खुल नहीं रहा, खुल नहीं रहा। नहीं, आपने बाकी दोनों दरवाजे तो कोशिश करके देखे ही नहीं कि वो दोनों दरवाजे भी नहीं, वो दरवाजे खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। आप एक ही दरवाजे के पीछे लगे हुए हो कि ये दरवाजा खुल नहीं रहा, खुल नहीं रहा। नहीं, जब तक आप उस दरवाजे को छोड़कर दूसरे दरवाजे की तरफ नहीं जाओगे, कोशिश नहीं करोगे कि यार ये दरवाजा खुलता है या नहीं खुलता है, तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे? आप वहीं एक दरवाजे पर कोशिश करते करते अपना समय बर्बाद कर दोगे। ऐसे ही कुछ चीजों को जब हम लेट गो करते हैं ना, छोड़ते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, कुछ और जिंदगी में ट्राई करके देखते हैं, तब हमें समझ में आता है यार नहीं, हम तो बेवकूफी कर रहे थे, जो हम सिर्फ इधर ही मूव ऑन, इधर ही स्टक होकर रह रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ो जीवन में, जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है, ठीक है। जैसे ही आप चीजों को लेट गो करते हो ना, आप जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखते हो, ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव देखते हो। तो लेट गो करो, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। एक ही तरफ स्टक होकर रहोगे ना, तो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तो अपनी एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज करना चाहिए, ओके। चलो, ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।